मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मुझे बस 5 सेकंड का समय दीजिए। कल के एपिसोड में हम मदाम भीखाजी कामा द्वितीय व्यक्तित्व की धनी, सारे विश्व के अंदर अपने नाम की, अपने काम से धूम मचाने वाली, भारत को तो प्रभावित किया ही किया, विश्व में जहाँ भी वो गईं और आखिरी श्वास तक किस प्रकार से वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं, जूझती रहीं। कल हमने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से मदाम कामा को श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ ही लंदन छोड़ करके पेरिस आना पड़ा। फ्रांस अब भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ हो गया था। सब लोग इधर उधर से सारे फ्रांस में कंपैरेटिवली अभी कुछ इंग्लैंड की नहीं चलती थी और वहाँ पर आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे इन दीवानों मस्तानों को कुछ राहत थी वहाँ पर। फ्रांस में सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहुंची जब ये मादाम कामा, जहां ललकारते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना की और भाषण समाजवादी व्यवस्था का एक अंग बन गया। और ये भाषण समाजवादी व्यवस्था का अंग तो बना ही, विश्व में उस समय समाजवाद की जिस तरह की चर्चा हो रही थी, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ऐसा उदाहरण, क्रांति की ज्वाला से भरा हुआ, क्रांति की चिंगारी ज्वाला बनता हुआ और आगे, बहुत आगे, इसकी गूंज बहुत आगे तक जा रही थी। कल मैंने कहा था कि जैसे विवेकानंद ने अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया था, शिकागो में, अमेरिका में, उस समय जब भारत के लिए विदेशियों के अंदर कई तरह के भ्रम पल रहे थे, उसी प्रकार मादाम कामा ने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल ऐसे फूंका, महान क्रांतिकारी मौलवी बरकतुल्लाह ने भी उनके भाषणों का भरपूर आनंद उठाया। न्यूयॉर्क के प्रेस रिपोर्टरों से साक्षात्कार के समय भीखाजी कामा ने कहा, भाई भारत के लोग, यद्यपि आपने अपने शोषण से, अत्याचारों से उनको गरीब भी कर दिया है, उनकी शिक्षा भी उनसे छीन ली गई है, लेकिन उनमें आज़ादी की भूख कम नहीं है। अमेरिका में, फ्रांस में, जगह जगह घूमते हुए सारे विश्व में घूम करके बता रही थी। लेकिन 28 अक्टूबर 1907 को मिनर्वा क्लब द्वारा बालफोर्ड एस्टोरिया होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप लोग रूस के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। अंग्रेज लोग भारत के लोगों का खून चूसकर भी प्रचारित कर रहा है कि भारत के लोग बहुत सुखी हैं और वे स्वाधीनता चाहते ही नहीं। आप सबसे निवेदन है कि भारत की स्वाधीनता के लिए सहयोग करें।
मैडम कामा अमेरिका में धुआंधार प्रचार के बाद वो लंदन पहुंची, फ्रांस से अमेरिका, अमेरिका से लंदन। वहाँ ये वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि लंदन में गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन वहाँ निर्वासित होकर आए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से वे भारत के समाचारों के बारे में जानकारी लेना चाहती थी, जो अमेरिका में आए थे बहुत सारे लोग भारत के क्रांतिकारी। उन्हें ये जानकर अपार प्रसन्नता हुई कि 1907 में सूरत में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल के लोगों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। लंदन के कैकेस्टन हॉल में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, खापेट, गोकुल चंद नारंग और आगा खां जैसे दिग्गज नेता उपस्थित थे। किंतु सबसे अधिक प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण मादाम कामा का ही था। उन्होंने कहा, स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना कोई हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है, क्योंकि हिंसक से निपटने के लिए केवल यही मार्ग है। शेर की मांद में घुसकर शेर को ललकार रही थी और उसका एक ही संदेश था, देश के लिए मर मिटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसमें कष्ट और बाधाएं तो आएंगी ही, उनको चीर कर हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत के हैं, भारत हमारे लिए है। सन 1908 में इंडिया हाउस में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए धन एकत्रित करने का काम मादाम कामा को सौंपा गया और हर प्रकार के क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित करने और वितरित करने का काम भी उन्होंने बखूबी निभाया, अंजाम दिया। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को भी प्रकाशित ये कराया, जो कि सरल नहीं था। वीर सावरकर ने उसकी रचना की थी, छापा नहीं जा रहा था, लेकिन उसको भी प्रकाशित करवाया और गोपनीय ढंग से वितरण कर सभी देशों में उसकी प्रतियां भी भिजवा दी। 1 मई सन 1909 को वो पुनः पेरिस आ गई, जहां से उन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा। बाद में उसके अंक उस समाचार पत्र के जनवरी से अगस्त 1910 तक जिनेवा से प्रकाशित किए गए और अंततः वहां से भी हटाकर हॉलैंड ले जाना पड़ा। महिलाएं भी राजनीति में भाग लेकर आगे आए, ये उनका आह्वान था। मिस्र में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं मिस्र का केवल आधे प्रतिशत को ही देख पा रही हूँ। मैं मिस्र के सपूतों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी माताएं कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं। आपको ये भी याद दिलाना होगा कि पालना झुलाने वाले हाथ ही देश का संचालन करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। वीर सावरकर जब जहाज से कूदे तो फ्रांस तट से उन्हें बचा ले जाने की योजना मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही बनाई थी, किंतु योजना विफल हो गई, क्योंकि जहाज समय से पहले फ्रांस के तट पर आ गया और सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हैग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंचकर सावरकर को छुड़ाने का अनेक प्रकार से यत्न किया, जहां भी वो सफल नहीं हो सकी। पर इनका संघर्ष देखिए, मैडम कामा का कब से संघर्ष कर रही हैं। क्रांतिकारी युवक कान्हेरे, जिसका मैंने अलग से एपिसोड दिया है, शायद 2 एपिसोड दिए हैं उसके, कमाल के क्रांतिकारी युवा, बहुत अत्यंत युवा। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी थी कान्हेरे ने,
और इस प्रकार क्रांतिकारी बांची अय्यर ने टिन्ने वैली के न्यायाधीश मिस्टर ऐश की हत्या कर दी। इन हत्याओं में प्रयुक्त पिस्तौल ब्राउनिंग मॉडल की थीं और ऐसी 20 पिस्तौलें भारत भेजी गई थीं, जिनकी खरीद के लिए पैसों की व्यवस्था मादाम कामा ने ही की थी। और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी सरदार सिंह राणा, इसके भी एपिसोड में दे चुका हूँ, और वीर सावरकर के स्थान पर स्वयं अपने ऊपर ले ली। सरदार सिंह राणा और सावरकर के स्थान पर और पिस्तौल भेजने की व्यवस्था अपने ऊपर ले ली, जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। मदन लाल धिंगरा, जिसके मैं 2-3 एपिसोड दे चुका हूँ आपको, पंजाब के अमृतसर नगर का वो 6 फुट लंबा घुंघराले बालों वाला सुंदर सुडौल कमाल का वो नौजवान, जिसने लॉर्ड कर्जन वाइली का वहीं पर जा कर के उसकी छाती पर खड़े होके उसका वध किया, चूँकि लॉर्ड कर्जन वाइली ने बहुत अत्याचार किए थे जब वो भारत में था। वीर सावरकर जी की प्रेरणा से वो ये काम किया था। मदन लाल धिंगरा को वे अपने बेटे जैसा मानती थी। उसे फांसी लगने के बाद वह पागलों जैसी हो गई थी। भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य सन 1913 में मादाम कामा से मिलने फ्रांस गए और मिलने पर जैसे ही मदन लाल धिंगरा का नाम आया तो उनकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस और इंग्लैंड मित्र देश थे। देखिए कैसे परिवर्तन आता है। अब मादाम कामा की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और पाबंदी लगाने के बाद कई तरह की पाबंदियां इनके ऊपर लगी हुई थी बाकी जगहों के ऊपर। पेरिस से हटाकर विशी नामक स्थान पर एक पुराने किले में उन्हें नजरबंद कर दिया गया और 4 साल तक नजरबंदी की स्थिति में रखा गया। 4 साल एक महिला घर से दूर किले में अकेली। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ तो अवश्य दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य इतना गिर चुका था, शरीर सूख कर जर्जर हो चुका था। सरदार सिंह राणा ये देखकर रो पड़े। मादाम कामा ने मातृभूमि के लिए जलयान शिप द्वारा प्रस्थान किया। आयु भी लगभग 70 वर्ष के आसपास थी। भारत पहुंचते ही उन्हें हॉस्पिटल के बाद में ही 16 अगस्त 1936 को 8 महीने के अंतराल के बाद अस्पताल में 16 अगस्त 1936 को उनकी यह लीला समाप्त हो गई और वह चिर निद्रा में विलीन हो गई। यद्यपि ये सत्य है कि उनकी मृत्यु फांसी और गोली लगने से नहीं हुई, परंतु स्वाधीनता संग्राम में उनका बलिदान अतुलनीय है, जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। ऐसी वीरांगना को शत शत वंदना, शत शत वंदन। भारत के स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारी वीरों की, नायक और नायिकाओं की, हर आयु वर्ग के वो महान भारत माँ के सपूतों की जो भूमिका रही, जो योगदान रहा, इतनी बड़ी राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती के द्वारा हटाने का संकल्प लेके आगे बढ़ना, उसी का परिणाम था ब्रिटिशर्स का जाना। हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज़ थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, कांग्रेस अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा कवच के लिए बनाई थी।
गांधी की एंट्री के बाद कांग्रेस की शक्ल बदल गई थी। उसके पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया कि कांग्रेस की उस छवि से हट करके देश के अंदर कांग्रेस की भूमिका हो, लेकिन वो अंग्रेज़ भी नहीं चाहते थे और वो कांग्रेस जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी